हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू कंसेप्टो। ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 9, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एनईपी 2020 विजन। वैसे मैं एनईपी की बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, बट थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें हम एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस पढ़ेंगे, इक्विटी, इंक्लूजन एंड क्वालिटी, वोकेशनल एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी, डिजिटल एंड होलिस्टिक लर्निंग अप्रोचेस। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखते हैं आज क्या करने वाले हैं हम। तो विजन ऑफ एनईपी 2020 एन ओवरव्यू। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि विजन ऑफ एनईपी में था क्या। द विजन ऑफ एनईपी 2020 इज टू क्रिएट एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल, हाई क्वालिटी एंड एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स। जो इसका विजन था, एनईपी 2020 क्यों बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब जहाँ पे सारे आके पढ़ सकें, कोई भेदभाव ना हो। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब आप उसको जैसे तोड़ना चाहो, जैसे मरोड़ना चाहो, जैसे ढालना चाहो, उस हिसाब से वो ढल जाए। हाई क्वालिटी का होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब हर जगह तक पहुंच जाए। जैसे कि आप ऑनलाइन आजकल देख सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह, अब आप ये यूट्यूब भी देख रहे हो तो आपको ये ऑनलाइन ही मिल रहा है, तो एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स हो। इट एम्स टू डेवलप स्टूडेंट नॉट ओनली academically but also morally, socially, emotionally and professionally so that they can contribute positively to society and the nation। इसका एक और एम था, क्या था कि वो एकेडमिकली, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में ही नहीं, बाकी वो सोशली भी हो, मतलब कि आसपास जो उसका सोशल स्टेटस है, लोग बाग हैं, उसमें भी वो हो, मॉरली अच्छा आदमी हो, इमोशनली हो, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा हो, और एक ऐसा इंसान बने जो पॉजिटिवली सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट भी करे। यूनिवर्सल एक्सेस इन एनईपी 2020 का मतलब देखते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस मींस ensuring that every child gets the opportunity to receive education regardless of the background, gender, location and economic status। ये मैं बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल एक्सेस दैट मीन्स कि चाइल्ड को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी जेंडर से हो, उसको एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो ये यूनिवर्सल एक्सेस था, एनईपी का एक एम था। एनईपी 2020 फोकस ऑन रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट, ब्रिंगिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द एजुकेशन सिस्टम एंड एक्सपेंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। पहले क्या होता था, रूरल एरियाज में बच्चे जो होते थे, 13-14 साल के होते थे या 12-13 साल के होते थे, उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जाती थी, लड़कों को भेज दिया जाता था बाहर कमाई करने के लिए। वहीं पर जो लड़कियां होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से वो स्कूल को बीच में ही छोड़ दिया करते थे, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट कर दिया करते थे स्कूल्स। तो इसी को एनईपी 2020 ने फोकस करते हुए बोला है कि ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना है, मतलब ड्रॉप आउट नहीं करने देना है बच्चों को, बल्कि उनको वापस से स्कूल लेकर आना है, पढ़ाना है। और एक रूरल एरिया, चाहे वो रिमोट एरिया हो, कहीं का भी एरिया हो, वहां तक एजुकेशन को पहुंचाना है। इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी एंड इंक्लूजन आर सेंट्रल टू एनईपी 2020। ये इसका मेन मकसद था एनईपी 2020 का। द पॉलिसी emphasizes providing equal learning opportunities to disadvantaged groups such as SC, ST, OBC, minorities, children with disabilities and economically weaker section। तो ये जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, इनको भी इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले, इनको भी पढ़ाई का पूरा पूरा सहयोग मिले। स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी गई, इनको सपोर्ट सिस्टम दिए गए, साथ साथ में इनके लिए कोटा रिजर्व करके रखा, सीट्स रिजर्व करके रखी गई, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे सबको एक साथ पढ़ाया जा सके, उसको हम इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। आर प्रमोटेड टू इंश्योर नो लर्नर इज लेफ्ट बिहाइंड, ताकि कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, पीछे ना रह जाए, वो साथ मिलके वहाँ पे सब लोगों के साथ मिलके पढ़े। तो ये भी इनका एक मकसद था। एनईपी 2020 स्ट्रेस इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, मतलब कि क्वालिटी पे इन्होंने ध्यान दिया कि किसी भी लेवल की एजुकेशन हो, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना जरूरी है। इट फोकस ऑन वेल ट्रेन टीचर। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, जब टीचर वेल ट्रेन होंगे। अपडेटेड करिकुलम, मतलब जो सिलेबस है और जो इतना भी आपका एक्टिविटीज वगैरह है, वो सारी अपडेटेड होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड रेगुलर असेसमेंट रिफॉर्म। कैसी लर्निंग होनी चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा कंपटीशन हो, आप कहीं भी बाहर जाओ तो आपको मुंह ना ताकना पड़े, आप उस चीज के लिए सक्षम हो, तो बाहर जाकर भी या फिर कहीं भी आप किसी भी दूसरे लेवल पे आप डिबेट वगैरह करते हो या कुछ भी करते हो, तो उस हिसाब से आपको तैयार किया जाए। रेगुलर असेसमेंट रिफॉर्म्स, मतलब कि आपके रोज इवेल्युएशन हो, टेस्ट हो, ताकि आपके रोज
अपडेट मिल सके कि आप कहाँ पे कितना पहुंच चुके हो। क्वालिटी एजुकेशन एम एट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग स्टूडेंट। क्वालिटी एजुकेशन का एक ये भी मतलब होता है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, क्रिएटिविटी मतलब कि वो अपने हिसाब से क्या खुद से क्या कर सकता है वो डेवलप करना, साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करना। वोकेशनल एजुकेशन इन एनईपी 2020। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है एनईपी 2020 में, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, स्किल ओरिएंटेड बनाना बच्चे को, मतलब उसमें सारे स्किल्स डाल देना, मतलब उसको इतना सक्षम बना देना कि वो जब वहां से निकले, पढ़कर निकले, वो स्कूल लेवल से निकले चाहे वो कॉलेज लेवल से निकले, तब वो इतना रेडी हो कि उसको कोई भी आके अपॉइंट करे तो वो बिल्कुल सक्षम हो, वहां पे उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े, वो जॉब रेडी हो। द पॉलिसी एम्स टू इंट्रोड्यूस वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम द स्कूल लेवल। तो पॉलिसी ने ये एम किया कि जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्किल ओरिएंटेड बनाना है हमें बच्चों को, वो स्कूल लेवल से ही बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने इंटर्नशिप प्रोवाइड करना स्टार्ट करी, हैंड्स ऑन लर्निंग स्टार्ट करी, सो दैट स्टूडेंट गेन प्रैक्टिकल स्किल अलॉन्ग विद एकेडमिक नॉलेज। ताकि जो बच्चा है वो एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ, मतलब कि स्कूली नॉलेज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ ये प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख जाए, ताकि वो जब बाहर निकले तो बिल्कुल फुल टू तैयार होकर निकले वो। इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या जरूरत है वोकेशनल एजुकेशन की। वोकेशनल एजुकेशन हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर रियल वर्ल्ड वर्क एनवायरनमेंट। क्योंकि बच्चे को पहले से ही आपने तैयार कर दिया है, तो वो जब बाहर निकलेगा तो वो एज एन अनएम्प्लॉय नहीं घूमेगा, क्योंकि वो जॉब रेडी है तो उसको कोई भी अपॉइंट करे कर सकता है उसको इजिली, तो वो अब अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। इट ऑल्सो रिमूव द गैप बिटवीन एकेडमिक एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल। जो एकेडमिक एजुकेशन और प्रैक्टिकल स्किल के बीच का गैप है वो कम होता है वोकेशनल एजुकेशन से, क्योंकि बच्चे को स्किल ओरिएंटेड बनाना बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम पे। सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रहना अच्छा नहीं है, मतलब कि। तो मेकिंग लर्नर कॉन्फिडेंट, इससे क्या होगा कि जो लर्नर है वो कॉन्फिडेंट बनेगा, सेल्फ रिलायंट मतलब खुद से सक्षम होगा हर काम करने के लिए, एंड कैपेबल ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, और इतना कैपेबल बन जाएगा कि वो खुद से जाकर कमा सकता है और खुद का मतलब कि खर्चा उठा सकता है। तो दैट इज वोकेशनल एजुकेशन, कि खुद सक्षम बन जाना पूरी तरीके से, कि जब वो बाहर निकले स्कूल लेवल से या फिर कॉलेज लेवल से, तो पूरा तैयार होकर निकले कि वो जब बाहर जाएगा तो वो कमा कर ही लाएगा, इतना रेडी हो वो। Foundational literacy and numeracy (FLN). Foundational literacy and numeracy refer to the basic reading, writing and mathematical skill that children should acquire at an early age. ये क्योंकि आपको याद हो, एनईपी मैंने बताया था 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर, जिसमें जो स्टार्टिंग के 5 साल होते हैं वो कौन से होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो वो अर्ली एज जो होती है वहां पे बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल स्किल मतलब न्यूमरेसी, ये सब आनी चाहिए। तो हमारे जो एनईपी है उसने इस पे भी बहुत ध्यान दिया था कि बच्चों को इतना ये जो बेसिक चीजें हैं ये ढंग से सिखाई जाए, क्वालिटी हो उसमें। एनईपी 2020 आइडेंटिफाइज एफएलएन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आर एसेंशियल फॉर फ्यूचर लर्निंग एंड एकेडमिक सक्सेस। एनईपी 2020 ने इस पे इतना फोर्स डाल के ये कहा कि ये हमारा बेस है, अगर बच्चे को स्टार्टिंग के 5 साल में ध्यान नहीं दिया तो वो फ्यूचर लर्निंग उसकी बर्बाद है एक तरीके से। तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी उसने किसको दी, एफएलएन को, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को, क्योंकि ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी किसके लिए थी, स्टार्टिंग वाले 5 साल के बच्चों के लिए, अर्ली एज वालों के लिए। तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी होके इन्होंने स्ट्रेस दिया इस चीज को। इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है फाउंडेशनल लिटरेसी। विदाउट बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्टूडेंट स्ट्रगल एट हायर लेवल। ऑब्वियस है, अगर बच्चे को आप बेसिक लेवल पे अगर आप नहीं सिखा पाओगे, बच्चा नहीं सीख पाएगा, उसको स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा तो उसको हायर स्टडीज में भी स्ट्रगल होगा, वो बड़ी चीजें कैसे करेगा जब वो छोटी चीजों में ही अटक रहा है अभी। एनईपी 2020 फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग and learn based activities to ensure children achieve foundational skill by the primary stage। उन्होंने चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस किया, उन्होंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टीचर्स अच्छे होने चाहिए चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज जहाँ से बच्चा कुछ सीखे, लर्न करना सीखे, रीडिंग राइटिंग सब सीखे, न्यूमरेसी सीखे, ताकि जो बच्चा है उसको आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो इस स्लाइड में हम डिजिटल लर्निंग के बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों समझते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें, डिजिटल लर्निंग स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं भी कभी भी
पढ़ सकता है। इसके थ्रू स्टूडेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे ऑनलाइन वीडियोस हो गई, ई बुक्स हो गए, कोर्सेज हो गए। साथ ही डिजिटल लर्निंग पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट करता है, जिसमें हर स्टूडेंट अपनी स्पीड और नीड के हिसाब से पढ़ भी सकता है कहीं भी बैठकर। वहीं पर एनईपी सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं, कुछ चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करता है। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड, मतलब सबके पास इंटरनेट डिवाइस या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से एनईपी 2020 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने और टीचर्स को डिजिटल ट्रेनिंग देने पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, ताकि डिजिटल लर्निंग सबके लिए एक्सेसिबल बन सके। अब बात आती है होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच की। होलिस्टिक लर्निंग फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल एंड एथिकल ग्रोथ। होलिस्टिक लर्निंग का क्या मतलब होता है यहाँ पर, कि हर एक डायरेक्शन में बच्चे की ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेकर हो, इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस को लेकर हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, एथिकल हो, कैसे भी हो, हर टाइप से ग्रोथ होना, दैट इज होलिस्टिक लर्निंग। एनईपी 2020 encourages art, sports, values, education, life skill and co-curricular activities along with academics। एनईपी 2020 क्या encourage कर रहा है, आर्ट, स्पोर्ट्स, वैल्यू, एजुकेशन सबको encourage कर रहा है, स्किल्स को encourage कर रहा है, इन सब चीजों को encourage कर रहा है academics के साथ साथ, मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। डिजिटल लर्निंग इन एनईपी 2020, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी। एनईपी 2020 प्रमोट कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें, ताकि टीचिंग एंड लर्निंग एनहांस हो पाए, अच्छी और हो पाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल क्लासरूम, ई कंटेंट एंड वर्चुअल लैब को एनकरेज किया जा रहा है, ताकि एजुकेशन हर जगह पहुंचे, स्पेशली कहाँ, रिमोट एरियाज में, जहाँ पे एजुकेशन ईजिली नहीं मिल पा रही है, गाँव में, कस्बों में, वहाँ पे जल्दी से नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे इसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लोग इसको पढ़े, यूज़ करें और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। Multidisciplinary and experimental learning. NEP 2020 support multidisciplinary learning, allowing students to study different subjects together. Multidisciplinary learning क्या हो गई, कि सारे सब्जेक्ट एक साथ, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग। एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या हो गई, जैसे कि प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, फील्ड वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जितने भी ये चार्ट्स वार्ट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह हम, आपको याद हो तो, बनाते थे, हमें हॉलीडे होमवर्क में भी मिला करते थे, तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होते हैं। तो इनको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लर्निंग मीनिंगफुल और एंगेजिंग बन पाए। तो इन दोनों को भी एनईपी प्रमोट कर रहा है बराबर से। रोल ऑफ टीचर्स इन एनईपी 2020 विजन। इसमें टीचर्स का क्या रोल है, टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग द विजन ऑफ एनईपी 2020। कैसे, द पॉलिसी एम्फेसाइजेस कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंप्रूव टीचर एजुकेशन एंड एम्पावरिंग टीचर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड्स। अब एक बात देखो, अगर आपको एनईपी विजन को समझना है, एनईपी विजन को प्रमोट करना है, इसको अकोमोडेट करना है, तो इसके लिए इसमें इसने सबसे पहले बताया था क्वालिटी, क्वालिटी होनी चाहिए आपके एजुकेशन की। तो वो क्वालिटी कैसे आएगी, जब टीचर अच्छा होगा, टीचर का प्रोफेशन डेवलपमेंट होगा, टीचर इंप्रूव करेगा, टीचर ट्रेनिंग अच्छी होगी, टीचर को एम्पावर किया जाएगा कि वो अलग अलग टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करे, ताकि जो लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर बने। तो इसके लिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, द विजन ऑफ एनईपी 2020 इज टू बिल्ड एन एजुकेशन सिस्टम दैट एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी, इंक्लूजन एंड क्वालिटी। करेक्ट है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। थ्रू वोकेशनल एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी, डिजिटल लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, एनईपी 2020 एम्स टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड व्हाइल प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वोकेशनल एजुकेशन आपको याद है, फाउंडेशनल लिटरेसी याद है, डिजिटल लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये चारों चीजें हमने अभी पढ़ी है। एनईपी 2020 क्या एम कर रहा है इनकी थ्रू, कि जो लर्नर है वो इस तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ताकि वो जो चेंजिंग वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको ढाल पाए, अपने आप को ढाल पाए, अपने आप को चेंज कर पाए, उसके उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाए। So thank you so much for watching this video. Please do like my video and subscribe my YouTube channel. Also share this video as possible as you can. और अगर आपको कुछ और भी चाहिए, और कोई दूसरा कंटेंट चाहिए, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।